भाई मैंने देख लिया है बिग बॉस का एक और एपिसोड, तो चलिए बात करते हैं कैसा था कल का एपिसोड। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा था कि तान्या के भाई अमृतेश की एंट्री हुई थी और तान्या अपनी स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर देती है। मैंने सबके साथ ऐसा किया, सबने मेरे साथ ऐसा किया और सबने मेरे साथ ना जाने क्या क्या किया, सब बड़े गंदे हैं। तो जिसमें अमृतेश भी उसको चुप कराता नज़र आता है। वहीं पर अमृतेश के साथ तान्या मित्तल की एक और स्क्रिप्ट वो पढ़ना भूल जाती हैं, जिसमें वो कहती हैं, जब वो स्क्रिप्ट थोड़े दिन पहले वो फरहाना के साथ पढ़ती है तो कहती हैं कि मुझे अमाल से इसलिए लगा हुआ था क्योंकि वो मशीन लगाता था, तो वैसी ही मशीन उसके पापा लगाते थे। फिर थोड़े दिन बाद जब वो ये स्क्रिप्ट अपने पापा के साथ, अपने भाई के साथ दोबारा पढ़ती है तो वो ये कहती है कि भाई मैं ये इसलिए उसको इस तरह से करती थी क्योंकि बड़ी मामी की देख के याद आ गई, वो अपनी स्क्रिप्ट खुद ही भूल गई। ये चीज़ हमें देखने को मिली है। वहीं पर उसने ये भी चीज़ें कही हैं अपने भाई को कि वो अपनी मम्मी का वेट कर रही थी पर आया भाई। बट ये चीज़ उसे ऑलरेडी पता था कि उसको उसके भाई को बुलाना था, ना कि उसकी मदर को, क्योंकि उसकी एक तो मदर आती तो उसकी पोल पट्टी खुल जाती। उसको अपनी मदर को बुलाना ही नहीं था। उसने अपनी मदर की ना तो चिट्ठी ली, चिट्ठी तो चलो मिली ही नहीं थी, बट उसके बाद जो वीडियो थी उसने वीडियो मैसेज भी नहीं लिया था। वो चाहती तो वो ले सकती, बट उसने बहुत ही अच्छे से सेक्रीफाइस कर दिया, वो दानवीर बन गई। और उसके बाद वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि वो नहीं चाहती थी उसकी मदर आए, उसे पता था उसका भाई आना है क्योंकि आगे चल के उसके भाई को भी इसका बेनिफिट चाहिए, उसके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे बिग बॉस 19 में आने से। सेम ऐसी भी चीज़ हो सकता है कि आगे चल के उसे भी बिग बॉस का ऑफर आए, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं उसके माइंड में। तो ऑलरेडी उसको पता था कि हाँ उसका भाई आने वाला है, ना कि उसकी मदर आएंगी। बट उसने ये सब सारा नरेटिव सेट किया क्योंकि उसे ऑडियंस का वो पाना था, सिंपैथी मैं कहूँगी, क्योंकि अगर उसकी मदर नहीं आई तो लोगों को ये दिखाने के लिए, देखो इसकी मदर नहीं आई, ये इतने टाइम से वेट कर रही थी, इसका भाई आ गया तो इसकी मदर इससे अब भी गुस्सा है। वो इस तरह का नैरेटिव ऑडियंस के बीच में सेट करना चाह रही थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट्स। वहीं शहबाज खुश नहीं था क्योंकि शहबाज के पापा आए थे। शहबाज तो चाहता था शहनाज आए, बट उसके पापा आ गए थे क्योंकि उसके तो पापा ने उसे कोई भी अच्छी एडवाइस देते हुए नहीं दिखे थे। हाँ उन्होंने इतना ज़रूर बोला था कि जीके 20 साल से एक्टिंग कर रहा है तो वो 3 महीने तो एक्टिंग कर ही सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे शहबाज के पापा का इतना वो नहीं दिखा, और कहीं ना कहीं वो शहनाज को इसलिए भी चाहता था शहबाज, क्योंकि कहीं ना उसे वोट्स का बेनिफिट होता उसके आने से, उसको एक सपोर्ट मिलता उसके आने से। बट जो चीज़ उसके पापा के आने से उसको नहीं मिली है, ये सबसे बड़ा उसके लिए डाउनफॉल रहा है। जबकि अमाल के लिए अरमान आया था तो कहीं ना कहीं हल्का बहुत उसके उसमें चेंज देखने के लिए मिला है, बट शहबाज के लिए शहबाज के पापा का आना डाउनफॉल रहा है। वहीं पर हमें ये भी दिखाया गया है कल के एपिसोड में कि ये लोग जीके के साथ मजाक करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, उसको माथे पे, उसके सर पे, उसके बालों का रबर बैंड लगा देते हैं और उसको चुन्नी पहना देते हैं। एक तरह से उसे लाइक औरत वाली फील देना चाहते थे, जिसमें गौरव ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम और उसने ये सब चीज़ जैसे ही उसे रिलीज़ किया बिग बॉस ने, तो उसने सीधा बस फरहाना को इतना बोला, फरहाना और मालती को, कि भाई आगे से मेरे साथ ये मत करना, मैं तुम्हारे पर्सनल स्पेस में नहीं घुसता तो तुम भी मेरे पर्सनल स्पेस में मत घुसो। जिसमें जीके उसे साफ मना कर देता है, बट सामने से वो कहते हैं भाई हम तो करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जीके का जो ट्रिगर होने वाला रीज़न था वो ये भी था कि जब उसे एक टास्क में, जब गिटार वाला टास्क हुआ था तो उससे फरहाना ने औरत बोला था, जिस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी जीके ट्रिगर हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे वही फील करवाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने जीके के साथ ये सब किया था। तो दीपक चहर की एंट्री हुई है कल के एपिसोड में, जिसमें दीपक चहर ने मालती का बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। मालती के लिए बोला है कि भाई मालती को जैसे कुनिका ने लेस्बियन बोला था तो उस पॉइंट पे भी उसने उंगली उठाई है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नेशनल टीवी है, नेशनल टीवी पे ये सिर्फ मुद्दे तुम्हारे घर में ही नहीं रह जाएंगे, इस घर के बाहर भी जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने शहबाज को भी बोला कि तुमने इसको बोला है कि इसने अपने करियर में किया ही क्या है, तो इसने अपने करियर में वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं कि हमारी फैमिली ने इस तरह से स्ट्रगल किया था, मेरे पापा ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और इसने वही चीज़ को सबके सामने पोर्ट्रे किया था। तो काफ़ी इंस्पायरिंग था वो चीज़ जो दीपक चहर ने बताई थी। अब कहीं ना कहीं वो दीपक चहर आए थे तो ये आना मालती के लिए हो सकता है पॉजिटिव पॉइंट बनकर सामने आए,
बाकी इस हफ्ते का वीकेंड का वार भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि सलमान खान नहीं थे जैसे कि पिछले हफ्ते के वीकेंड के वार में। इस हफ्ते के वीकेंड के वार में सलमान खान आएंगे तो वो क्या क्या चीज़ें उठाएंगे और इस बार होगा किसका एविक्शन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।